राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज मैं आपको वैशाख महात्म्य में किन किन वस्तुओं का दान करने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी तथा आपके धन में आप कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, ये सब बातें प्रमाण के द्वारा वैशाख महात्म्य में से आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। वैशाख महात्म्य में है सबसे पहला शैया दान का महत्व। विशेष रूप से शैया दान ब्राह्मण को करना चाहिए। शैया दान करने से आपको अखंड धाम की प्राप्ति होती है। शैया दान करने वाले लोग कभी बुढ़ापे में बीमारी से ग्रसित नहीं होते। जैसे अग्नि कपूर को जला देती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण को दिया गया आपका पलंग बैठने मात्र से ही दाता के संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है। स्वयं तो बुढ़ापे में वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता और अपने वंश सहित आरोग्यता को प्राप्त होता है। अपने वंश के लोग भी बीमार नहीं होते, उसके कुल के 100 पीढ़ियों तक नास्तिक लोग उसमें पैदा नहीं होते। कितनी बड़ी बात है। एकमात्र पलंग दान करने से, ये बात मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगी, एक बार पलंग दान करने से उस कुल के, जिस व्यक्ति ने पलंग दान करा है, उसके कुल के 100 पीढ़ियों तक के लोग कभी नास्तिक पैदा नहीं होंगे। सर्व पापों से रहित होकर वह ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस धरती पर साम्राज्य की कमी नहीं रहती, उसे इस धरती पर साम्राज्य की कमी नहीं रहती और व्यक्ति 7 जन्म पर्यंत तक सुखी होकर बार बार संभ्रांत परिवार में जन्म लेता। कौन नहीं चाहता कि उसके अगले जन्म में वह संभ्रांत परिवार में, सुखी संपन्न परिवार में जन्म ले। तो एक शैया दान करने से आपको यहाँ पे गारंटी देते हैं वेद व्यास जी कि एक शैया दान करने से आपके कुल में कभी भी एक तो नास्तिक लोगों का जन्म नहीं होगा और दूसरा वे 7 जन्मों तक संभ्रांत परिवार में, सुखी संपन्न परिवार में ही जन्म लेगा। जो धर्म परायण परिवार है, और वो भी ऐसा जन्म लेगा जहां के लोग धर्म परायण है, यानी कि जहां के लोग भगवान को मानते हैं, आस्तिक हैं, जिनके घरों में भजन कीर्तन होता है, जो लोग मंदिर जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वहां जन्म लेकर वो व्यक्ति पैदा होता है और अंत में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ में स्वर्ग को जाता है। तो कितनी बड़ी महिमा हुई भक्तों एक शैया दान की। आगे हम बात करते हैं कम्बल दान वैशाख मास में। तो जो व्यक्ति कम्बल का दान करता है उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और छोटी उम्र में मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति सफाई उम्र जी कर जाता है, व्यक्ति पूरी उम्र आराम से जी कर जाता है एक कम्बल दान करने से। आगे है वस्त्र दान। बेटियों को जो आप साड़ी देते हैं, जो आप वस्त्र देते हैं, उससे उम्र बढ़ती है। साथ में आगे है जहां पे भी तिल, आपको तिल, कपूर, घी, संविदा, कहीं यज्ञ हो रहा हो तो आप ये दान वहां पर दे सकते हैं। आगे है चंदन दान वैशाख महात्म्य में। आज मैं आपको बता रही हूँ वैशाख महात्म्य में आपको किन किन वस्तुओं का दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ आप अपने धन आरोग्यता में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चंदन दान की। तो आगे है चंदन दान वैशाख महात्म्य में गरीबी का नाश करता है। कौन नहीं चाहता कि व्यक्ति सुखी संपन्न हो तथा वह गरीबी से छुटकारा प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर एकमात्र चंदन की डिब्बी दान देने से गरीबी का नाश होता है। पुत्र और पुत्रों की कोई वृद्धि करता है, उनको पढ़ाता है। और कभी आप मंदिर जाएं तो पुजारी को एक डिब्बी चंदन की दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रुई दान वैशाख महात्म्य में। तो रुई को घी में लपेटकर आप एक डिब्बी तैयार कर लें और वह डिब्बी आप चाहे तो एक मंदिर में आप रख के आ सकते हैं। इसकी भारी महिमा है। कोई जघन्य अपराध हो गया अगर आपसे, ऐसा अपराध जिसकी कोई माफी नहीं है और आप चाहते हो कि उस अपराध से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, मंदिर में 1000 दिए जलाने से उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। दिए दान की भारी महिमा है। तो आप रुई दान कर सकते हैं। एक डिब्बी में आप एक डिब्बी तैयार कर उसमें घी से लपेटकर, घी रखकर और एक आप मंदिर में देके आ सकते हैं। आगे हम दान करते हैं कुशा का दान वैशाख महात्म्य में। जो भी चीज आप पढ़ेंगे एक बार में कंठस्थ हो जाएगा। कौन नहीं चाहता कि आपके बच्चे पढ़ने में तेज हों। आप भी जो भी बातें, आप भी जो भी चीज पढ़ो या आपके बच्चे भी जो भी चीज पढ़े वो भी आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो यहाँ पे वैशाख महात्म्य में लिखा हुआ है कि अगर आप कुशा का दान करते हैं तो जो भी चीज आप पढ़ोगे वो एक ही बार में आपके से कंठस्थ हो जाएगा कि सरस्वती माता आपके कंठ में आकर बैठ जाती है।
बच्चों के हाथों से ये दान अवश्य करवाए, उन्हें सब याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं संस्कृत के ग्रंथ का दान वैशाख मास में। कभी भी अगले जन्म में वह अनपढ़ नहीं रह सकता। 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एक गरीब के बच्चों को पढ़ाने लिखाने से वह फल प्राप्त हो जाता है। आगे हम बात करते हैं ग्रंथ का दान वैशाख मास में। ग्रंथ का दान करने वाला दुखों का नाश कर लेता है, पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। गोरोचन दान वैशाख मास में। वैशाख मास में ब्राह्मण को गोरोचन व कस्तूरी का दान करने से बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में फूलों का दान, भगवान को फूल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, इससे आप सुखी संपन्न बन जाएंगे। अब हम आपको आगे बताते हैं पान यानी तांबुल दान। रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा आपको कोई रोग है जो बहुत समय से आपको पीड़ा दे रहा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उससे, तो आप क्या करें, तो आप वैशाख मास में किसी ब्राह्मण को रोग से मुक्ति के लिए तांबुल पान का दान करें। आगे है घी का दान। आप घी का दान, छाछ और दूध का दान, विष्णु लोक को ही प्राप्त होता है वह व्यक्ति और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ये सब चीजें दान करने से आप में तेज की प्राप्ति होती है, आपके चेहरे पर एक ग्लो आता है, आप में एक तेज बढ़ता है। फिर है दही मठा वैशाख मास में, तो वह व्यक्ति जन्म से ही विद्वान बनकर जन्म लेता है। इस जन्म में हम कैसे बनकर पैदा हुए हैं, क्या बनकर पैदा हुए हैं, कैसा हमारा परिवार है, गरीब है अमीर है, वो सब चीजें हमारे हाथ में नहीं थी। सही है ना भक्तों, तो वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ठप्पा लगाकर वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि अगर आप दही मट्ठा वैशाख मास में दान दे दोगे तो आपका अगला जन्म विद्वान घर में बनकर विद्वान बनकर जन्म होगा। और नारद जी ने कहा दही के दान देने वाले दाता की कितनी बड़ाई करूं, तो यहाँ पर नारद जी ने भी बात करी है कि जो व्यक्ति दही का दान देता है उसकी मैं कितनी बड़ाई करूं, उसको कितना, उसकी कितनी प्रशंसा करूं। तो अब हम बात कर रहे हैं अगला चावल के दान की। तो पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। ककड़ी दान से क्या फल प्राप्त होता है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और आगे मोस्ट वेरी मोस्ट आता है गन्ने के रस का दान। हाँ भक्तों, गन्ने के रस का दान, गन्ने का रस हमें वैशाख मातम्य में क्या प्राप्ति होती है गन्ने के रस से, तो हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके जो आनंद मिलता है हमारे पितरों को, वही आनंद हम गन्ने का रस दान करने से प्राप्त करा देते हैं। पर्व के समय पर शरबत का दान, पर्व के समय पर शरबत का दान दे। संपूर्ण पापों से मुक्त निर्जला एकादशी या कोई भी पर्व हो, वैशाख मातम्य में दाता के पितर इधर शरबत लोग पीते हैं और उधर पितर लोक में पितर अमृत पी रहे होते हैं, उनको अमृत उपलब्ध हो जाता है। शरबत दान की इतनी बड़ी महिमा है। वैशाख मास में आम का दान, संपूर्ण दरिद्रता का नाश हो जाता है वैशाख मास में केवल एक आम का दान करने से। आगे हम आपको बताते हैं वैशाख मास में जल का दान। तो संपूर्ण तीर्थों में रहने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, आप संपूर्ण तीर्थ में रहें, वहां वास करें, उससे आपको जिस फल की प्राप्ति होगी, तीर्थ यात्रा करने से आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, वैशाख मास में जल का दान करने से आपको उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे है शहद का दान। अब आगे है शहद का दान। शहद का दान करने से सभी पाप आपके जल जाते हैं। अब मैं बात करूंगी तिल के दान की। तो जंगल वन में पहुंच जाए वह व्यक्ति, जंगल वन में पहुंच जाए तब भी संपत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ सकती जिस व्यक्ति ने वैशाख मास में तिल का दान दिया। तो भक्तों, यहाँ पर मैंने आपको वैशाख मातम्य में किन किन वस्तुओं का दान करने से आपको किस किस फल की प्राप्ति होती है ये बातें बताई है। आपको अगर मेरी बातें जरा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।